पंछी गिरते हैं, नीचे पंछी गिरे, जल उनके किनारे पे जावे और उस विष वाले जल से पूरी प्रकृति जल जाती है। तब भगवान ने उस काली का दमन करने के लिए कदम के उस पे खड़े हुए, छलांग लगाई और काली के संग भगवान ने युद्ध किया। और जब युद्ध करके काली को नाथा, क्योंकि इंद्रिया अध्यासन, सारे दैत्यों को मारा, पर काली को मारा नहीं, काली को नाथा है, क्योंकि इंद्रियां हैं, इंद्रियों को मारा नहीं जाता, उसका दमन होता है। और जब काली का दमन किया, सारी नाग पत्नियां भगवान की स्तुति करने आने लगी और स्तुति करके कहने लगी, प्रभु अब आप इस काली का क्या करोगे? भगवान कहने लगे, देखो मैं तुम्हारे पति को दंड देने वाला हूं। नाग पत्नी कहने लगी, न्यायो विनंदा प्रभावतार खल निग्रहाय। प्रभु आपका अवतार तो खलों के निग्रह के लिए हुआ है, आप कह रहे हो कि आप इसे हमारे पति को दंड दोगे? तो प्रभु एक बात कहूं, बोले क्या? जितना आप अपने आप को जानते हो ना प्रभु, उससे भी अधिक हम आपको जानते हैं। प्रभु ने कहा, क्या कह रही हो? प्रभु आपने क्या कहा? आपने कहा कि आप मेरे पति को दंड देना चाहते हो, पर मैं ये जानती हूँ कि आपको दंड देना आता ही नहीं है, आपको सिर्फ कृपा करना आता है। प्रभु ने कहा, क्या कह रहे हो? मुझे दंड देना नहीं आता? बोले नहीं आता। प्रभु ने कहा, ठहर जाओ, अभी देखो काली को दंड देता हूँ। भगवान ने छलांग लगाई और काली के माथे पे आए खड़े हो गए और अपने चरणों के एक एक ठोकर से काली के माथे पे प्रहार करने लगे और कहा, देखो ये दंड दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? नाग पत्नियों ने कहा, कृपानाथ, जिन चरणारविंद की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी तरसे, वो चरण उनको भी न मिले। जिन चरणों की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देव तरसे, ये चरण उनको भी न मिले, और वही दोनों चरणारविंद आपने स्वेच्छा से काली के माथे पधरा दिए। बताओ प्रभु, ये दंड है, कृपा है? हे प्रभु, चाहे आप कहते हो कि आप किसी को दंड देते हो, पर हम जानती हैं आपको दंड देना नहीं आता, आपको सिर्फ कृपा करना आता है। प्रभु ने ऐसी बातें बोले, हाँ। प्रभु ने छलांग लगाई, नीचे आए और अपने हाथों से काली के माथे प्रहार करने लगे। बताओ आप दंड दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं? नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु आगे गोपी गीत में गोपियां गा गा के थक जाएंगी कि आपका श्रीहस्त मेरे माथे पधराओ, आपका श्रीहस्त माथे पधराओ। तो वो श्रीहस्त आपने गोपियों के माथे नहीं पधराया, और वही श्रीहस्त आपने बिना विनती करे काली के माथे पधरा दिया। बताओ प्रभु, ये दंड है कि कृपा? भले आप प्रभु कहते हो कि आप दंड देते हो, पर हम ये जानती हैं आपको दंड देना नहीं आता, आपको तो सिर्फ कृपा करना आता है। बाद में रात्रि के समय अग्नि प्रगति, भगवान ने दो बार दावानल का मान किया, ब्रह्मासुर को भगवान ने मारा, और जहाँ पंच अभ्यासों की निवृत्ति हुई, शरद ऋतु का आगमन हुआ, और जब शरद ऋतु आई, भगवान ने वेणुनाद किया। उस वेणुनाद को सुन के जो गोपियों ने गीत गाया, वो है वेणु गीत। एक श्लोक का दर्शन करके बनाने पड़ेंगे। गोपियां कहती हैं, प्रभु ने ये सारी इंद्रियां तो उनको दी, तो ये इंद्रियां सफल हुई कब कही जाए? ये नेत्र अपन धारण करके घूम रहे हैं, पर नेत्रों का फल क्या है? ये हस्त हमको दिए नहीं, हस्त सफल हुए कब कहे जाए? ये मुख, ये वाणी प्रभु ने हमको दी है, पर वाणी सफल हुई कब कही जाए? देख सखी, यदि कोई स्त्री ऐसी हो कि जिसके नेत्र इतने सुंदर हों, ऐसे सुंदर हों जैसे कमल की पंखुड़ियों जैसे उसके नेत्र हों, और ऐसे गांव में रहती हो कि जिस गांव के अंदर सारे लोग अंध हों, तो क्या उसके नेत्रों की सुंदरता का कोई लाभ है? कोई व्यक्ति हो जिसका कंठ इतना मधुर हो, इतना मधुर हो, इतने मधुर कंठ वाला व्यक्ति हो, पर ऐसे गांव में रहता हो जहां कोई सुन नहीं सकता, तो क्या उसकी वाणी का कोई मोल है? ऐसे ही सखियों, जो इंद्रियों का विनियोग अपन ऐसे जगत में कर रहे हैं कि जिस जगत में इंद्रियों के विनियोग का कोई लाभ ही नहीं है, तो ये इंद्रियां सफल कब होंगे? कि जब इन नेत्रों का विषय अपने श्याम सुंदर बने, इन नेत्रों से अपन श्याम को देखें। और गोपियां कहते हैं,
क्या करूं, मैं साधना क्या करूं, क्योंकि साधना के अंदर तो बंद आंखें करके प्रभु को देखना होगा। और ये तो योगियों से भी उत्तम अवस्था भक्तों की है कि जहां खुली आंखों से ठाकुर जी दिख रहे हैं। हम सपने देखने वाले नहीं, हम तो प्रत्यक्ष में ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। और जिनको नेत्रों से ही प्रभु दिख रहे हैं, उनको फिर आंख बंद करके प्रभु को याद करने की क्या जरूरत है। मैं कई बार विनोद कहता हूँ पसंद कि 3 मित्र कहीं बाहर घूमने जा रहे थे, तीनों को बड़ी भूख लगी और तीनों ने मिलके खीर बनाई। पर खीर इतनी ही बनी कि जो तीनों में से एक ही इंसान पेट भर के खा सके। तीनों ने कही कि जो थोड़ा थोड़ा लेंगे तो किसी का भी पेट भरेगा नहीं, इससे अच्छा है अपने में से किसी एक का तो पेट भरे, एक तो पेट भर के खाए। सबने कहा ये तो बात ठीक है, लेकिन खाएगा कौन? बोले कोई शर्त रखे। बोले क्या? ऐसे करें अपन तीनों सो जाए और जिसको सबसे बढ़िया सपना आवे वो ये खीर खाएगा। तो ठीक है, तीनों सो गए। 1 घंटे के बाद जगे और पहले ने कहा ये खीर तो मैं ही खाऊंगा। बोले क्यों? ऐसा बढ़िया सपना आया कि ऐसा कोई आ ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले प्रभु ने ऐसी कृपा करी कि पूरी दुनिया का राजा मुझे बना दिया। बोले दुनिया में जो भी कुछ हो तो मेरे पूछे बिना ना हो, मुझे पूछ के ही दुनिया में सब कुछ हो। सबसे बढ़िया सपना मुझे आया, ऐसे खीर मैं खाऊंगा। दूसरा के जरा मेरी बात सुन तो ले पहले। बोले तुझे क्या सपना आया? बोले ये सपना आया कि ठाकुर जी मेरे पास आए और कहे कि मुझे थोड़े दिन के लिए हॉलीडे पे जाना है, ऐसे कर कुछ समय के लिए तू मेरी पोस्ट संभाल। और भगवान ने अपनी खुशी मुझे दे दी और कुछ हॉलीडे करने के लिए गए और पूरी दुनिया में मैं जो चाहूँ जो कर सकूँ। बता सबसे बढ़िया मेरा सपना है कि मैं खीर नहीं खाऊंगा। तीसरे ने कहा जरा मेरी बात तो सुनो। बोले क्या है? तुझे क्या मुझसे भी अच्छा सपना आया? तीसरे ने कहा मुझे तो बहुत बुरा सपना है। बोले क्यों, क्या बात कर रहा है? बोले हाँ, जैसे ही मेरी आंख लगी और एक राक्षस मेरे सपने में आया और मुझे कहा करे मैं यहाँ पे आया हूँ और तुझसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर तेरे दोनों मित्र जो हैं इसको अभी के अभी खाना चाहता हूँ। मैंने कहा चाहे मुझे खा जाओ, तो मेरे दोनों मित्र को छोड़ दो। नहीं, तेरे दोनों मित्र को ही खाऊंगा। बोले इन्होंने तेरे क्या बिगाड़ा है? बोले मेरी पुरानी दुश्मनी है, इन दोनों को मैं खा के रहूंगा। बोले कुछ भी हो जाए इन दोनों को छोड़ दो, आप जो कहो तो करने को तैयार हूं। तब राक्षस ने कहा देखो एक ही उपाय है, मेरा एक बात तू मानेगा तो ही मैं तेरे दोनों मित्र को जीवित छोड़ूंगा। बोले आप जो कहोगे सो करने को तैयार। बोले क्या करूं? बोले और कुछ नहीं, ये खीर जो पड़ी है अभी कभी सारी खा जाए। और कहा देखो आप दोनों को बचाने के लिए रात को ही मुझे सारी खीर खा जानी पड़ी। दोनों भैया एक दूसरे का चेहरा देखें, इसके संग झगड़ा करें, इसको थैंक यू बोले। सारी खीर खा गया इसके लिए गला करें इसके संग, ये हमारे प्राण बचाए इसके लिए इसको धन्यवाद माने। लेकिन बात ऐसी ही है, 2 लोग आंखें बंद कर करके सपने देखने में लगे, लेकिन जो सामने प्रकट है उसका आनंद ले ले वही सफल होता है। तो गोपियों ने कहा ये इंद्रियों का विषय जब ठाकुर जी सामने खड़े हैं उसका पान कर ले। ठाकुर जी जो बंसी बजा रहे वृंदावन में जाके उनके दर्शन हो जावे तो ये इंद्रियां सफल है। और जब प्रभु वेणु बजाते हैं ये सखी देख अपन तो फिर भी गोपियां जब प्रभु वेणु बजाते हैं और वो वेणु जब ब्रज में गायों के कान में पड़ती है और गाय कैसी चित्रलकी हो जाती है, आंखों में से अश्रुधारा निकलती है, मुख में जो तृण है ऐसे ही रह जाता है और खड़ी खड़ी शाम की बंसी सुनने लगती है और कहती है कुटई शब्द आया। गाय अपने कानों को दोना बना के जैसे प्रभु के इस वेणु नाद को अपने कानों में झील लेती है। क्या कहा? दोना बना के। और दोना बना के यानी क्या? जब तक प्रभु का नाद सुना नहीं था तब तक मैं और प्रभु हम 2 थे, और जब प्रभु का वेणुनाद सुना तो वेणुनाद सुन के 2 ना रहे, दोनों एक हो गए, इसलिए दोना। जब पक्षी सुनते हैं तो कैसे वृक्षों के ऊपर बैठ के टिगर टिगर प्रभु के वेणुनाद का आनंद लेते हैं। ये बात यहाँ वेणुगीत के अंदर कही। बाद में गोपियों ने कहा क्या निवृत्त किया, भगवान ने शरद में उनके मनोरथ पूर्ण करने का आश्वासन उनको दिया। और अपन आगे अपनी यात्रा की तरफ आगे बढ़े, गोवर्धन लीला का पसंद आ जाए। पता ही नहीं चला देखते देखते कब आसो महीना आ गया, पता चला जरा भी हमको नहीं चला। देखते ही देखते आसो महीना आ गया, पूरे वर्ष के अंदर इंद्रियात की तैयारियां होने लगी। और जहां इंद्रियात की तैयारियां होने लगी भगवान आए, मैया से पूछ रहे हैं मैया की तैयारियां काहे की हो रही हैं? बोले मेरे पास समय नहीं, बाबा से पूछ। और जहाँ नंद बाबा से पूछने गए प्रभु बाबा ये काकी तैयारियां हो रही हैं? बोले इंद्रियात की। भगवान ने कहा जहाँ मैं स्वयं हूँ वहाँ इंद्र का था। बोले इंद्रिया क्यों करना है?
और कहते देखो अपन गोपाल हैं। जब इंद्र को इस यज्ञ के द्वारा आहुति देते हैं, वही धुआं के स्वरूप में इंद्र को मिलती है। इंद्र प्रसन्न होता है, प्रसन्न होकर वृष्टि करता है। वृष्टि करता है तो हरी हरी घास उगती है। वही घास जब अपनी गाय खाती है तो मीठा मीठा दूध देती है और अपना निर्वाह चलता है। इसलिए इंद्र करना। भगवान कहते बाबा मैं तो ये जानता हूँ, जो इंसान जैसा कर्म करे उसको ऐसा फल मिले, तो इसमें इंद्र आया कहाँ से? बाबा देखो, अपन सब वस्तु अग्नि में होन दे, इससे अच्छा है ऐसा यज्ञ आपको बताऊं कि जो यज्ञ करके कणिका कणिका प्रसाद सारे ब्रजवासियों को भी मिलेगा। भगवान ने कहा ऐसा कौन सा यज्ञ है? देखो बाबा, गाय घास खाती है तो दूध देती है, और ये क्यों भूल जाते हो? गाय घास खाने की जाति तो गोवर्धन के ऊपर है, और गोवर्धन तो अपने ब्रजवासियों के देवता हैं, प्रकट देव हैं। और इंद्र को अपना आहुति देते हैं, इंद्र लेता है कि नहीं लेता किसको पता, पर ये तो ऐसे प्रकट देव हैं जो हम सभी के सामने रुकेंगे। और जहाँ ये नया विचार प्रभु ने दिया कि इस बार इंद्रयाल बन करके गोवर्धन याग किया जाए, पूरे विश्व के अंदर आनंद की लहर छा गई। जगह जगह इंद्रयाग की तैयारियां होने लगी। अमावस्या आई और ठाकुर जी हटड़ी में बिराजे। हाट यानी क्या? दुकान। और ठाकुर जी हाट में बिराजे, जिसको जो चाहिए मेरे पास ले लो। प्रभु ने कहा कल गोवर्धन याग के बाद गाय को भी आमंत्रण करना पड़ेगा। ठाकुर जी हटड़ी में बिराजे, गाय आई, गाय को आमंत्रण दिया, कान जगाई हुई। और जब एकम तिथि आई, प्रभु ने कहा देखो आज ठाकुर जी गिरिराज बाबा को अन्नकूट अरवाएंगे, और अन्नकूट अरवाने से पहले गिरिराज बाबा का पूजन करना पड़ेगा। और गोवर्धन पूजा के लिए जहाँ ठाकुर जी ने बात रखी, हजारों हजारों भक्त इकट्ठे हो गए। निशान छत्र चमर लेके हजारों भक्त इकट्ठे हुए। सोने के घरों में मानसी गंगा का जल आया, गौरी का दूध आया, और सब कुछ लेके जो ठाकुर ने गोवर्धन पूजा करने के लिए आने लगे। छोटे छोटे बालक आगे बढ़े। प्रभु ने कहा छोटे छोटे बालक वो हैं जिनके पास उत्साह है, और बड़े बड़े वो हैं जिनके पास अनुभव है। उत्साह आगे चले और अनुभव पीछे हो तो बात न जमे, अनुभव आगे हो और उत्साह पीछे हो तो बात पहुंचे। ठाकुर ने कहा छोटे छोटे पीछे आओ और बड़े इतनी सकड़ी आई कि सकड़ी से पूरे गिरिराज बाबा ढक गए। और जहाँ पूरे गिरिराज बाबा ढक गए, शिखर के दर्शन नहीं हो रहे, ठाकुर जी ने स्थान पे शिखर सिद्ध करे, केसर का छिड़काव किया, तुलसी की माला करके गिरिराज जी के हृदय तुलसी की माला बजाई, और कहा कि अब श्री गिरिराज बाबा को विनती करें कि कन्हैया की कहानी से कि पूजन स्वयं किया और कहा ये गिरिराज बाबा और कोई नहीं है, शैलोस्मी, ये मैं ही हूँ, ये मेरा ही स्वरूप है। प्रभु ने स्वयं वहाँ सामग्री अनुगाई, तथा कन्या की कहानी से आप सामग्री अनुगो, और जहाँ प्रभु की कहानी दी और उस समय सहस्त्र विराज धारण करके विराज बाबा प्रकट हुए। बोल श्रीराज सहस्त्र विराज धारण करके विराज बाबा प्रकट हुए और कहा कि आप रहोगे। लेकिन ठाकुर जी ने कहा विराज बाबा अरोगे तो सबके सामने अरोग आपको संकोच होता है, तो जब तक भोग आवे अपन टेढ़ा ले लेवे, और जब तक भोग आते रहे वहां तक अपन विराज बाबा की परिक्रमा करते हैं। चलो परिक्रमा करने चलने, बोले अकेले नहीं जाना, बोले अकेले नहीं आनी, किसके संग जाना है?
तो राजस्थान में एक शहर है जिसका नाम है कोटा। वहाँ एक स्थान है जिसका नाम है राजस्थान छप्पन भोग स्थल। उसने में कुछ प्यारे प्यारे वैष्णव बैठ के कथा का श्रवण कर रहे हैं। जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे मैं परिक्रमा करने कैसे जाऊँ? कथाओं ने कहा अपन तो हदीपुरा में है, वो कोटा में बैठे हैं, यहाँ कैसे आएंगे? देखो प्रभु तो आपके लिए कितना प्रेम है कि आप सबको यहाँ से ले जाने के लिए आपके लिए एक सुंदर पुष्पक विमान भेजा, वो खड़ा, जिसको लिखे कहना प्राइज मिलेगा। सुंदर फूलों से सजाया हुआ, रत्नों से जड़ा हुआ पुष्पक विमान, एक एक करके सब लोग उस विमान में बैठ जाइए। बैठ गए, धक्का उल्टा वाले मिला, सब विमान में बैठ गए। अब आपको एक और वस्तु बता दूं, एक विमान का फ्यूल आपको हो, इस विमान का पेट्रोल आपका हो तो क्या है? नाम संकीर्तन। जब तक कीर्तन चलता रहेगा विमान उड़ता रहेगा, और जहाँ कीर्तन बंद हुआ यमुने गैया की कभी के विमान को रहा धोती उपन्ना करे और श्री वल्लभ से विनती करी, हम सब वैष्णव कोटा से आए हैं, ठाकुर जी के संग यात्रा में जा रहे हैं, तो हम सभी की ऐसी इच्छा है कि वल्लभ आप भी हमारी संग यात्रा में जुड़ो। और सभी कोटा के वैष्णव का भाव देख के श्री महाप्रभु जी भरसानी जी को लेके अपने संग यात्रा में आए। सबका भाव बढ़ गया, उत्साह बढ़ गया, और सब लोग प्रेम से गाने लगे। ओ वल्लभ तिहारे शरण, विठ्ठल तिहारे शरण, वल्लभ तिहारे शरण, विठ्ठल तिहारे शरण। यात्रा आगे गोवर्धन गांव की तरफ जा रही है, तो सभी भाव से और प्रेम से गा रहे हैं। ओ श्री जी तिहारे शरण, श्री जी तिहारे शरण, श्री जी तिहारे शरण, श्री जी तिहारे किया, हाथ में जल लेके संकल्प के सभी जल ले हाथ में, माँ जी ने सभी हाथ में जल लिया, संकल्प किया। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मण द्वितीय परार्धे सारस्वते कल्पे अत्राद्य मांगल्य फलप्रदमा सूक्तमे मासे पुण्यपवित्रमासानां शुभकारिके मासे माघ मासे कृष्णपक्षे तृतीयाय हिन्दुवासान्वितायां वैष्णवाः वयं मम आर्यर्थं भगवान् श्री कृष्ण चरण कमले भक्ति अनुरक्ति प्रीति प्राप्त्यर्थम अस्मिन् स्थाने स्नानमहं करिष्ये।
बार महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों का मिलन हुआ। दोनों में सत्संग की चर्चा हुई। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कलिकाल ऐसा दुष्कर है, इस कलिकाल में गाय के सींग के ऊपर राई का दाना टिके, इतनी देर भी कोई प्रभु का नाम ले तो भी उसका उद्धार हो जाता है। श्री महाप्रभु जी ने कहा कि कलिकाल ऐसा दुष्कर है, इस कलिकाल में गाय के सींग के ऊपर एक राई का दाना टिके, इतनी